ये एलियन रेगिस्तान में तरबूज खोद रहा था कि अचानक रेत के अंदर से किसी अजीब से जिंदा चीज के शल्क नजर आए। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अचानक वो प्राणी हिल गया। एक हाथ से उसने एलियन की बाजू जकड़ ली और दूसरे से उसका गला दबाने लगा। इस अचानक हमले से वहां मौजूद आदमी और रेत के लोग सब घबरा गए। तभी एक तीसरा हाथ आगे बढ़ा और उस आदमी के पैर में बंधी जंजीर को जोर से खींच लिया। फिर उसके सामने एक चौथा पंजा निकला। तब समझ आया कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि रेत में छुपा हुआ 4 पंजों वाला खतरनाक राक्षस है। वो गुस्से में जोर से दहाड़ा। राक्षस बेहद गुस्से में लग रहा था। उसने एलियन को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था तभी एक रेतीला कुत्ता दौड़ता हुआ आया और राक्षस पर झपट पड़ा। लेकिन राक्षस के कई पंजे थे। उसने पहले कुत्ते को जोर से दूर फेंक दिया, फिर एलियन को रेत में घसीटने लगा। इसके बाद वो बोबा पर हमला करने ही वाला था। ऐसे नाजुक वक्त पर एक छोटे से रेत के सिपाही ने नुकीली लकड़ी से राक्षस के पैर पर वार किया, लेकिन राक्षस ने उसे थप्पड़ मारकर दूर उड़ा दिया। तभी बोबा को मौका मिला। उसने तुरंत लोहे की जंजीर फेंककर राक्षस की एक बाजू बांध दी, लेकिन राक्षस पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसने बोबा को धक्का देकर दूर गिरा दिया और अपने पैर से खंजर निकाल लिया। गुस्से से दहाड़ता हुआ वो रेत के सिपाही की तरफ बढ़ा। सिपाही डर के मारे बस पीछे हटता गया, लेकिन राक्षस कुछ ही पलों में उसके बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने सिपाही का पैर पकड़ लिया जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगा। तभी बोबा ने सही मौका देखकर राक्षस की पीठ पर छलांग लगा दी और लोहे की जंजीर उसकी गर्दन में कस दी। वो पूरी ताकत से पीछे खींचने लगा। राक्षस तड़पता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन बोबा तक पहुंच नहीं पाया। बोबा ने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। उसने जंजीर को बार बार लपेटकर और कस दिया, जिससे राक्षस का दम घुटने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर मर गया। लड़ाई के बाद बोबा पूरी तरह से थक चुका था, जिस्म से भी और दिमाग से भी। तेज धूप के नीचे एक गुलाम होते हुए भी उसकी बहादुरी ने रेत के सिपाही के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। सिपाही राक्षस का सिर काटकर कबीले में ले गया और सबको ये पूरी कहानी बड़े जोश के साथ सुनाई। उसने सबको बताया कि कैसे बोबा ने उस खतरनाक राक्षस को हराया। लोगों के लिए ऐसा राक्षस मारना किसी महान योद्धा का काम होता है। कबीले का सरदार खुद बोबा के पास आया और उसे अपने हाथों से एक मीठा रसदार तरबूज इनाम में दिया। उसी पल से बोबा को महसूस हुआ कि अब उसे रेत के लोगों ने सच में अपना मान लिया है।